जी, शेयर मार्केट की जहां तक हम बात करते हैं, बीएसई और एनएसई की, सबसे पहले तो क्या स्थिति होगी आने वाले आपको हफ्ते में? जानकर हैरानगी होगी कि कुछ लोग मुझे फ़ोन करके ये बताते हैं कि राजेश जी को बोलिए कि हम भविष्यवाणी सांस बंद करके देखते हैं कि कहीं सांस की आवाज़ जोर से आएगी तो उनसे कहीं पंडित जी के शब्द जो हैं कम हमारे कानों में ना सुनने बंद ना हो जाए। तो ये आप लोगों का प्यार है ये कार्यक्रम को, जिससे ये कार्यक्रम इतना बड़ा हुआ है। आपका इसके लिए हम पूरी टीम के माध्यम से आभार प्रकट करते हैं। शेयर मार्केट की बात करें तो एमसीएक्स फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी मार्केट से उठ गए दिख रहे हैं मित्रों। उसकी वजह से मार्केट में एक घिसरण देखी आपने, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी 450 रुपए नीचे आ गई। एमसीएक्स जो कि एक प्राइवेट कमोडिटी एक्सचेंज थी, उसका असर बाजार के ऊपर बड़ा ही नकारात्मक पड़ा, जिसके कारण मार्केट 19,000 से नीचे आई। पिछले कार्यक्रम में हमने बोला था मार्केट एक बार फिर नीचे आएगी। 18,650 18,700 के करीब करीब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को आप घिसरते हुए देखेंगे, मगर उसके बाद ऐसा बाउंस बैक आएगा इसी सप्ताह कि एक ही दिन में बाजार 400 से 500 पॉइंट वापिस अपनी उछाल मारता हुआ दिखाई देगा। एनएससी निफ्टी 5,575 निचला स्तर, उसके ऊपर वापिस 200-300 पॉइंट 5,850 चढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब बात करें सोने की और चांदी की, जी, तो सोने की बात करें सबसे पहले सोने की। जी, रुपया वापस बढ़ गया। रुपया 58 हमने बोला था, 58.10 छूकर वापस बढ़ गया, 61.10 हो गया, जिसके कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना जो है $1,350 पर औंस तो गया, मगर भारतीय बाजार में सोना कमजोर नहीं हुआ, जिसके कारण सबसे बड़ी बात यह थी कि जिसके कारण रुपया मजबूत हुआ। रुपया मजबूत होने से सोना भारतीय बाजार में, भारतीय मुद्रा में मजबूत बना रहा। 27,400 के करीब करीब सोना चल रहा है। नीचे की घसरण 26,800 26,700, फिर बाउंस बैक। मैं सोने को फिर, क्योंकि गुरु बुद्ध बदल रहे हैं, भविष्य कर चुका था पहले भी, गुरु बुद्ध बदलने से मैं सोने को एक बार फिर 30,000 का आंकड़ा छूते हुए देखता हूं। अगले 2 से ढाई महीनों के अंदर अंदर सोना वापिस घिसरेगा, तो जाकर क्रिसमस के बाद। अभी मैं सोने के लिए बुलिश हूं। चांदी आपने देखा 40,000 से 42,500 हो गई थी, फिर 40,000 के ऊपर आई हुई है। चांदी और सोने में अगले 3 महीनों के लिए इन्वेस्टमेंट करने से आपको लाभ मिलेगा, मगर आपका ये खुद का स्वतः का फैसला होगा। साथ में तेल जो है, तेल भी 115 से $120 पर बैरल अंतरराष्ट्रीय बाजार में होगा। भारतीय बाजार में तेल 2 बार बढ़ा और दोनों बार हमारी भविष्यवाणी थी एक बार और बढ़ेगा। वो दिन दूर नहीं जिस दिन आप पेट्रोल पंप के ऊपर तेल डालने जाएंगे तो आपको 100 रुपए में 1 लीटर मिलेगा। पंडित जी, जहां तक तेल की बात है, तो तेल की जो कीमतें हैं वो बार बार ऊपर नीचे होती रहती है, क्योंकि अब जो है तेल कंपनियों को स्वायत्तता दी है केंद्र सरकार ने, और उस हिसाब से जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल की बढ़ोतरी होती है, तो ये जो तेल की स्थिति है, ये आने वाले और कितने समय तक इसी तरह से होती रहेगी? देखिए, ये विकट होती रहेगी। शनि इस वक्त तुला में चल रहा है, उसके बाद वृश्चिक में आएगा, उसके बाद धनु में आएगा, उसके बाद मकर में आएगा। तो 2018-19 के बाद तेल की परिस्थिति सीधी होगी, नहीं तो तब तक तेल $200 पर बैरल भी हो सकता है। ये बहुत हैरान करने देने वाली बात है। 2004 में एक फाइनेंशियल चैनल के ऊपर मैंने बोला कि 2004 में मित्रों कि सोना जो है वो $2,000 पर औंस हो जाएगा। उन्होंने मेरी बाइट ही टेलीकास्ट नहीं की, क्योंकि सोना $400 पर औंस था। वो बोले $2,000 कैसे हो जाएगा। 2015 से पहले सोना $2,000 हो जाएगा, ये भविष्यवाणी तभी हुई। इस वक्त मैं जब बोलता हूं कि $110 $115 तेल जो है वो पर बैरल $200 भी हो सकता है आगे आने वाले दिनों में, अगर हो तो उसमें आश्चर्य नहीं होगा। जब शनि मकर और कुंभ राशि में जाएगा तब जाकर तेल जो है वो नीचे आता हुआ दिखाई देता है। नहीं तो भारत के बाजार में अगले 3 सालों के अंदर चाहे एनडीए आ जाए, चाहे मुलायम सिंह आ जाए, चाहे मायावती आ जाए, चाहे सोनिया गांधी वापस आ जाए, तेल के बाजार में बढ़ोतरी दिखाई देगी। एक दिन दूर नहीं, अगले साल से 2 सालों में आप 100 रुपए का नोट लेकर पेट्रोल पंप के खड़े होंगे और 1 लीटर पेट्रोल मिलेगा। जी।